STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। दीपा, दू गो कुर्सी एके में लगा लो। तमाम लोगों को और आपके माध्यम से सभी भोजपुर और बिहार वासियों को बहुत बहुत नमस्कार, आभार। और आज का ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि विगत कई महीनों पहले बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% का जो है सर्वसम्मति से पास किया गया था। उसको लेकर केंद्र सरकार में भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का तो अलायंस अभी दोनों साथ में है। आज तक उसका जो है एक डिक्लेरेशन आज तक बिहार और बिहार वासियों को क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना का उद्देश्य क्या था। अगर जातीय जनगणना का उद्देश्य ये था कि हमारे मुख्यधारा से वंचित तमाम हमारे जितने वर्ग के लोग हैं जो कि मुख्यधारा से अभी जुड़े नहीं हैं, उनको विशेष सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए जातीय जनगणना तो हो गया करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके, लेकिन उससे फ़ायदा क्या ग्राउंड लेवल पे मुख्यधारा से जो वंचित लोग हैं क्या उनको मिला या नहीं, और नहीं मिला तो उनके लिए क्या हमारा उनका श्वेत पत्र क्या है, क्या उनका एजेंडा है, प्लानिंग क्या है, ये जारी करें। जातीय जनगणना में तो अगर देखा जाए तो चूँकि हम लोग गांव गली घर समाज में घूमते हैं, तो जातीय जनगणना होने के बाद तमाम जो ऐसे पार्टी जो अपने जाति अपने वर्ग के ठेकेदार बन के घूमते हैं, तो उन्होंने तो जात के नाम पे रोटी सेकने का काम उनका तो हो गया, उनका रोटी का प्रबंध हो गया, लेकिन जो वास्तव में रोटी से वंचित है, 2 वक्त के रोटी के लिए भी उनको 2000 किलोमीटर दूर जाके और कमाना पड़ता है, उसके लिए वो बाध्य होते हैं, पलायन करते हैं, तो क्या उनकी रोटी के जुगाड़ हुई कि नहीं, ये सबसे बड़ा एक सवाल बनता है। दूसरा कि यही हमारे मुख्यमंत्री जो है 10 साल पहले बोल चुके थे कि जितने भी गरीब दलित महादलित के लोग अगर हत्या हो जाता है उनको आपराधिक घटना में, तो उनको नौकरी और 3 डिसमिल ज़मीन मिलेगा। क्या ये ज़मीनी स्तर पे ये पूर्ण हुआ है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। प्रेस वार्ता का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज आप देख रहे हैं कि तमाम विभिन्न दलों के द्वारा फिर से ठगने का काम, जो हर साल ये लोग हर बार चुनाव के जो माहौल होता है उसमें ये लोग आते हैं और फिर बिहार वासियों को ठगने का काम करते हैं। तो हर साल की भांति इस साल भी वो मौसम आ गया है और फिर से बिहार और बिहार वासियों को ठगने के लिए विभिन्न दल ऐसे जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं वो आ चुके हैं बिहार में, और फिर से अपना जो है एक संकुचित मानसिकता लेके बिहार में आए हैं और ठगने के लिए फिर से एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार बिहार और बिहार वासियों को हम लोग ठगाने नहीं देंगे, क्योंकि जन सुराज आ गया है सुंदर राज बनाने और सुंदर राज और एक अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए कृत संकल्पित होके हम लोग आगे हैं। बिहार का अगुवाई अब जन सुराज करेगा सुंदर राज बनाने के लिए, और सुंदर राज बनाने के लिए सबसे पहले हम आपके तमाम माध्यम आप तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से हम सभी गरीब दलित शोषित पीड़ित छात्र नौजवान और किसान महिलाओं को हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि फिर से ठगाना नहीं है, फिर से उन लोगों के जो है चक्कर में नहीं आना है, और जाति और धर्म के बेस पे और उसके आधार पे अपना मत को बर्बाद नहीं करना है। अगर अपना मत जिसके लिए लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया है मत का, उस मत का जो है सबसे बड़ा अगर आधार है, सबसे बड़ा एजेंडा है, तो वो है रोटी
कपड़ा और मकान, उसके लिए कितने हमारे रोजगार के सरकार व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए क्या पलायन को कमी किया गया है या नहीं किया गया है, उसके लिए हमारे शिक्षा का व्यवस्था जो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम बहुत बड़ा ये एजेंडा, इस एजेंडा को लेके हम चाहते हैं कि हमारे गरीब जनता समझें और इसी एजेंडा पे हम एक जो है अपना मत का अधिकार जो है वो बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने मत का अधिकार जो है वो देने का काम करें। और ये मामला सिर्फ हम लोग उठा नहीं रहे हैं और संज्ञान में नहीं दे रहे हैं, जनहित में अगर जल्द से जल्द इस जो निकम्मी सरकार है बिहार सरकार अगर स्पष्टीकरण नहीं करती है तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सोनू। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है, मैं महिला जिला अध्यक्ष भोजपुर की हूँ। मैं आप सभी मीडिया कर्मी को और प्रिंट मीडिया को बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे पार्टी ऑफिस में। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि अभी तक जो सरकार जिन चीज़ों की वादा की और वो जो जिन कामों को उन्होंने नहीं निभाया उसको हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं कि उसके लिए भी उन्होंने श्वेत पत्र क्यों नहीं जाहिर किया। सबसे बड़ी बात है कि जो जातीय जनगणना कराई गई, उस जातीय जनगणना में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए और उस जातीय जनगणना करने के बाद और कहा गया था कि जातीय जनगणना किस लिए कराई जा रही है, उस पर अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई या कोई बात कही नहीं गई कि किस लिए कराई गई थी और जिसे लाभ होना चाहिए था उन्हें मिला या नहीं मिला। तो इतने सरकारी रुपए का जो इस पे खर्च की गई वो और हमारे रिज़ल्ट के तौर पे कुछ भी नहीं निकला। दूसरी चीज़ जो है कि इस जातीय जनगणना के तहत जैसे भैया ने कहा कि 94 लाख लोगों के लिए जो कहा गया था कि रोज़गार करने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा गरीबों को ताकि रोज़गार वो करें, उस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ है कि जो गरीब 50 लाख लोगों के लिए जो भूमिहीन लोग थे उनके लिए 3-3 डिसमिल ज़मीन की बात की गई थी, उसमें भी 2,35,000 लोगों को शायद भूमि मिले हैं, बट भूमि मिले हैं क्या, उसमें 1,20,000 सिर्फ कागज़ पे मिले हैं, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। तो ये काम भी अधूरा है। चौथी बात जो है वो है हमारे भूमि सर्वेक्षण की, कि भूमि सर्वेक्षण जो हुआ है 2013 से शुरू हुआ था, आज 2025 हो गया और इन 12 सालों में भूमि सर्वेक्षण कितना हुआ है तो 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यही देखिए, अगर आंध्र प्रदेश को आप देख रहे हैं तो 3 साल में टेक्नोलॉजी और ड्रोन के द्वारा 80% सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन मुद्दों को हम लोग रख रहे हैं उस पे हमें जल्द से जल्द श्वेत पत्र जारी करें, नहीं तो हम लोग उस पे हमारी पार्टी जो है वो कार्रवाई करेगी। 28 अप्रैल से 7 अप्रैल तक हम लोग जगह जगह पर हम अपना सम्मेलन कर रहे हैं हर प्रखंड में। उसके बाद 8 से 10 तारीख के बीच में, 8 मई से 10 मई के बीच में हम लोग अपने हर प्रखंड स्तर पे हम लोग धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद इससे नहीं होता, जिला कार्यालय पे भी हम लोग इन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 11 मई से 11 जुलाई तक हर गांव, प्रखंड और पंचायत में हर एक किसी का 1 करोड़ लोगों की हम लोग हस्ताक्षर लेकर के और हम लोग महामहिम हमारे राज्यपाल के पास जाएंगे। अगर उस पे बात नहीं की गई तो आगे जाकर हम लोग मंत्री जी का घेराव करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आगे की कार्रवाई इस पर हम लोग करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी भोजपुर ज़िले के प्रिंस और प्रेस मीडिया वालों को भोजपुर जिला अध्यक्ष अभय सिंह का बहुत नमस्कार। आप लोगों का हमारे जिला कार्यालय में स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मुख्य वजह जो है, हमारी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले भोजपुर ज़िले में पूरे बिहार में जाति जनगणना की गई थी। तो जाति जनगणना में हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग तो लोकल हैं, हम लोग तो पता है, वही लोग आरा शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, ग्रामीण में भी रहते हैं, पटना शहरी क्षेत्र में रहते हैं, पटना ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न भोजपुर पूरे बिहार में। हुआ क्या है कि एक ही जगह पे दो उसी जाति के लोगों का 2 बार नाम चढ़ गया है। तो ये जातिगत जनगणना जो है ये बिल्कुल बेकार है।
जो लोग बाहर रहते थे, प्रवासी मजदूर रहते, उनका जनगणना हुआ नहीं। जो यहाँ पे है उन लोगों ने जो नाम लिखा है वहाँ पे उनका लिखा गया, यहाँ वहाँ लिखा गया। तो हमारा सबसे पहले जो है बिहार सरकार से मांग है हमारी कि चूँकि आप लोगों ने जनगणना कर लिया, अच्छा आप लोगों ने कहा था कि जनगणना के बाद 50 से 65% तक आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ाई जाए। तो उन्होंने बढ़ाया नहीं। आप लोगों ने कहा कि केंद्र को अनुमोदन भेजा गया है, तो केंद्र से आपकी क्या बात हुई, केंद्र ने आपको क्या जवाब दिया? हमारी पार्टी उसके लिए चाहती है कि आप उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सर्वेक्षण और कराया गया था बीपीएल परिवारों का, महादलित परिवारों का, दलित और महादलित परिवारों में, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जो गरीबी रेखा से नीचे। चूँकि अभी तो सरकार का दावा है कि कभी कोई गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने निकाल लिया कि हाँ हमारे पास 94 लाख गरीब परिवार हैं जो बीपीएल रेखा से बीपीएल में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल। तो बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपये जो सबको आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो 2 लाख की आर्थिक सहायता अभी तक कितने लोगों को दी गई, हम लोग की जानकारी में तो है कि अभी तक किसी को नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग अभी घूम रहे हैं, आते हैं लोग पूछते हैं कि हाँ कब से ये लागू हो रहा है। हम लोग कहा भाई ये तो सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पर अपनी विशेष बात रख सकते हैं कि कब से दी जाएगी। तीसरी बात ही, बिहार सरकार बहुत सालों से 2006 से ही कहते आ रही है कि गांव में बसने वाले दलित और महादलित परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। अभी हम लोगों ने भी बहुत सारे जगहों से बात की है, डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ चलेंगे। लेकिन अब जब जहाँ बात ज़मीन देने की होती है तो बिहार सरकार के पास कर्मचारी और सीओ क्या कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन का देखिए इतना व्यय है, अनाबाद बिहार सरकार, सर्वसाधारण बिहार सरकार, इतना सारा लोचा है और ये लोग किसी को देते नहीं हैं। नहर विभाग की बहुत सारी ज़मीन है जो बेकार पड़ी हुई है, वहाँ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, और नहर विभाग उसके वो बिहार सरकार के डीएम की भी हैसियत नहीं है कि नहर विभाग की ज़मीन जो बेकार पड़ी है, सिंचित क्षेत्र से दूर है, उसको जो है सर्वसाधारण बिहार सरकार में घोषित करके 3 डिसमिल गरीबों के बीच में वितरित कर दे। तो हम चाहते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार इस पर भी अपना श्वेत पत्र जारी करे कि 3 डिसमिल ज़मीन कब और कितने लोगों को दी जाएगी। और आखिरी बात, हमारा पूरे बिहार में सभी प्रखंड कार्यालय पे एक साथ एक दिन में प्रखंड कार्यालय पे धरना दिया जाएगा हमारी पार्टी के द्वारा, और वो धरना जो है इन्हीं 3 बातों के लिए दिया जाएगा, और जिसकी जानकारी प्रेस मीडिया को फिर इसके बाद समय और तिथि तय करके बता दी जाएगी। धन्यवाद।